अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए जर्नी के अंदर, जहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं फिज़िक्स फॉर नीट एंड जेईई मेंस। आज शुरू करने वाले हैं हम इसका पहला चैप्टर, दैट इज़ बेसिक मैथ्स। ये चैप्टर इनफैक्ट मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ऑल्दो ये कोई डायरेक्ट चैप्टर तो है नहीं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर ये चैप्टर आपका किसी भी कंडीशन में वीक रह गया तो पूरा फिज़िक्स आपका ख़राब हो जाएगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी लोगों का मेनली जो फिज़िक्स वीक होने का कारण होता है नीट और जेई के अंदर, तो वो मेनली बेसिक मैथ्स होता है, खास करके नीट के अंदर। तो इसीलिए आपको ये गलती नहीं करना है, आपको बेसिक मैथ्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें बेसिक मैथ्स में वो है ट्रिगोनोमेट्री, जिसके अंदर हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि एंगल क्या होता है, ASTC रूल, ये एक ट्रिक है तो वो अपन बात करेंगे। उसको अप्लाई करके एलाइड एंगल्स कैसे निकाला जाता है, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, कंपाउंड एंगल फार्मूलाज, मल्टीपल एंगल्स, ग्राफ्स, और ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इस टाइप का कोई भी इक्वेशन आए तो उसका रेंज क्या होगा और इनफैक्ट रेंज होता क्या है, तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा एंगल है। तो एंगल में मेनली हम दो एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, एक डिग्री और एक रेडियंस। एक ग्रेड भी होता है, वो अपना किसी काम का नहीं है, डिग्री एंड रेडियन। तो सबसे पहले डिग्री की बात करते हैं, डिग्री क्या होता है। उससे पहले एक बात बता दूं कि एंगल, अगर ये हमारा एक्सिस है और ये हम किसी एंगल को मेज़र कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस एंगल को हम पॉजिटिव मानते हैं, प्लस थीटा। जबकि इस डायरेक्शन में हम उसी एंगल को इस डायरेक्शन में जाएंगे यानी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो इसको हम नेगेटिव एंगल बोलेंगे, माइनस थीटा बोलेंगे। तो एक बेसिक है, आपको याद रखना है, इसका काम आएगा तब अब देखेंगे कि क्या इसका रोल है। कमिंग टू डिग्री, तो डिग्री क्या होता है। डिग्री ये होता है कि अगर ये जो हमारा हिस्सा है, एक जो ये सर्कल बनाया हमने, तो इसका 1/4, तो इस 1/4 को अगर हम मान लो कि 90 इक्वल हिस्से में डिवाइड कर दिया, कितने में, 90 इक्वल पार्ट्स। तो 90 इक्वल पार्ट्स में अगर हमने डिवाइड कर दिया तो हर एक जो मतलब इसमें जो एक पार्ट का ये जो एंगल होगा इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। समझ पाए। तो यानी कि हम इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए तो हर एक पार्ट का जो एंगल होगा, यानी ये जो एंगल होगा ये भी क्या होगा, 1 डिग्री। फिर ये भी होगा 1 डिग्री। तो यही है 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री क्या होता है, ये हो गया। तो यानी कि अब इसमें 90 इक्वल पार्ट्स हैं तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, पूरा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है कि 90 डिग्री होता है। तो ये आपको याद होनी चाहिए कि 0, फिर ये 90 डिग्री, फिर ये 180 डिग्री, फिर ये 270 डिग्री, और फिर ये दोबारा से 360 डिग्री, ये याद होनी चाहिए। तो डिग्री समझ में आ गया होगा। तो यानी कि एक राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो आपको पता ही है ना। एक डिग्री इसको हम फार्दर, जैसे हमने एक जो क्वाड्रेंट है इसको हमने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वैसे ही 1 डिग्री को फार्दर हम 60 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो 60 मिनट्स। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। यानी अगर ये हमारे पास 1 डिग्री है, 1 डिग्री, तो इसको हम फार्दर इसको 60 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो फिर अब जो एक पार्ट होगा दैट विल बी नोन एज 1 मिनट। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मिनट। सिमिलरली फिर ये जो फर्दर 1 मिनट है इसको फिर हम फर्दर डिवाइड कर देंगे, ये अपना 1 मिनट है, 1 मिनट। फिर इसको हम फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो आपका जो 1 मिनट होगा वो अगेन 60 सेकेंड्स होता है। 60 सेकेंड्स, ये तो वैसे भी आपको पता है कि 1 मिनट 60 सेकेंड, इधर एंगल के अंदर भी 1 मिनट 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इतना बेसिक सबको पता होना चाहिए। खैर ये मिनट और सेकंड का उतना ज़्यादा रोल तो शायद नहीं होगा आपको, डिग्री ही इम्पॉर्टेंट है। अब जो अगला एंगल है वो हमारे पास रेडियन है। तो रेडियन को कैसे डिफाइन करना है, तो ये जो हमारे पास L है इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ, और ये तो R है हमारा रेडियस। तो हमने मेज़र किया L का वैल्यू और ये अगर R के बराबर आ गया, यानी रेडियस के बराबर आर्क लेंथ हो गया, तब इस एंगल थीटा को हम कहेंगे कि ये 1 रेडियन है। तो समझ गए, आर्क लेंथ को मेज़र करेंगे और वो अगर R के बराबर आ जाता है तब थीटा को हम क्या कहते हैं, 1 रेडियन। तो ऐसे ही मान लो हमने ये पूरा एंगल आर्क जो है इसको हमने कैलकुलेट किया तो इसका जो आर्क लेंथ आया वो पाई आर आया। तो यानी कि ये जो एंगल हमारे पास हो गया वो हो गया पाई रेडियंस। तो उससे क्या पता चल रहा है कि आपको पता है कि ये 180 डिग्री है ना, ये पूरा 180 डिग्री होता है।
तो 180 डिग्री है पूरा का पूरा, तो ये कितने के बराबर आ गया, पाई रेडियन। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो एक तो ये रिलेशन हो गया हमारे पास, और साथ में 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ये एक और रिलेशन आ गया। तो यही दोनों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। एक फॉर्मूला हमारे पास एक और आपको याद रखना है कि यहाँ से इस चीज़ से हम इसको बोल सकते हैं कि जो एंगल है थीटा, उसका जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली आर्क लेंथ अपॉन रेडियस है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो थीटा है हमेशा रेडियन में होगा। पूरे फिजिक्स में जब भी हम थीटा की बात करेंगे तो कोशिश करना कि वो रेडियन में ही हो। मान लो कि अगर ऐसे सिचुएशन है कि थीटा के साथ हमें कुछ भी करना है, इसको मान लो एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर तो हमेशा इसको रेडियन में ही पुट करना है। लेकिन अगर साइन वगैरह हो तो उसके अंदर हमें थीटा पुट करना है, तो ये हम 30 डिग्री भी कर सकते हैं, और उसका जो रेडियन है तो पाई बाई 6 भी कर सकते हैं कि वैल्यू इससे हम आएगा। लेकिन जब यहाँ पर बात होगा, यहाँ पर हम 30 डिग्री पुट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, यहाँ पर हमें पाई बाई 6 ही पुट करना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है कि एंगल जब भी हमें खेलना है वो हमेशा रेडियन में ही खेलना है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर बता दिया कि जैसे अगर कुछ कैलकुलेशन में इंक्लूडेड है तो हमें हमेशा उसको रेडियन में ही इंक्लूड करना है। अब जो एंगल थीटा है यहाँ पर आएगा वो रेडियन में ही आएगा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस करेंगे तो यहाँ से आपको पता चल रहा है ना, ये जो है L बाई आर, L जो है आर के बराबर है, तो ये आया 1। तो 1 क्या आया, डिग्री थोड़ी ना आया, 1 रेडियन आया। तो ये रेडियन में आपका आंसर आने वाला है। और जो मैं याद करता हूँ वो यही है, L इज इक्वल टू आर थीटा। ये ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा, L इज इक्वल टू आर थीटा, यानी आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल इन रेडियंस। तो ये हो गई हमारे पास रेडियन के बारे में। अब ये जो फॉर्मूला है काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे मान लो हमें पाई बाई 3 रेडियंस गिवन है, पाई बाई 3 रेडियंस, तो अब बताओ इसका डिग्री कितना होगा, इट इज़ इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री। तो कैसे करेंगे, तो सिंपली पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही याद रखना आपको और कुछ नहीं याद रखना है। पाई रेडियन 180 डिग्री, तो यानी एक रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। तो पाई बाई 3 रेडियन विल बी इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 3 डिग्री। तो सिंपल यूनिटरी मेथड हमें चलाना है और कुछ नहीं है। पाई से पाई गया, इससे ये गया, कितना आ गया 60 डिग्री। आई होप एक समझ में आ गया। एक उल्टा वाला देख लेते हैं। मान लो हमारे पास है 15 डिग्री, 15 डिग्री को हमें बताना है कि कितना रेडियन है, तो इसको कैसे करेंगे, तो अगेन पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें उल्टा करना है ना, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो 15 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 15 रेडियन। अब ये कितना आ जाएगा, 3 5 15 और ये 60, फिर ये 12, यानी पाई बाई 12 आ गया हमारा आंसर। तो ऐसे आई होप आप कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्सन डिग्री और रेडियन में, तो इसको ध्यान रखना है। अब जो है कुछ बेसिक रिलेशंस है जो आपको याद रखना है, जो कि आप शायद 10 तक तो पढ़ ही चुके होंगे मैथ्स में। तो सबसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला ही है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे रेस्पेक्ट में, स्पेशली नीट के लिए। और अगर हम बात करें बेसिक्स, जो आपको पता ही है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। और फिर ये रिलेशंस है कि कॉट थीटा टेन थीटा इन्वर्स होता है, सेक थीटा कोस थीटा इन्वर्स होता है, और कोसेक थीटा और साइन थीटा इन्वर्स होता है। तो जरिए एक क्वेश्चन से इसको एक फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। साइन थीटा कह रहे हैं कि 2/3, तो इसको हम ड्रॉ करना सबसे पहले कि साइन थीटा, तो मान लो ये हमारा थीटा है, तो साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो यानी ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया 2 और ये हाइपोटेनियस हो गया 3। तो बचा हुआ ये पाइथागोरस से आएगा, 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 स्क्वायर 4, यानी ये हो जाएगा √5, ये हो गया। अब कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो √5/3। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो जाएगा 2/√5। अब देखो, अब कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, इसको इन रिलेशन से निकालने का कोशिश करो। तो कॉट थीटा 1/tan थीटा, तो √5/2।
सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा तो 3/√5 एंड कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 3/2। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, रिविजन भी हो गया हो। तो अब बात करते हैं वैल्यूज़ को, इसको भी एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो आपको 37 और 53 को छोड़ करके बाकी सब तो याद ही होगा। नहीं भी याद है तो मैं बता देता हूँ कि आपको बस एक याद रखना है, वो साइन थीटा, और कुछ नहीं याद रखना है, बस साइन थीटा याद करना है। उसको ऐसे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, बस इतना याद रखना है। अभी 37 और 53 बताता हूँ, इतना याद रखना है। कॉस में क्या करना है, पलट तो 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, बस 0 से 90 था उसको पलट के 90 से 0 मतलब 90 से 0 कर दो, इसका 0 से 90, बस लेफ्ट टू राइट को राइट टू लेफ्ट कर दो, कॉस थीटा बन जाएगा। और टेन थीटा क्या करना है, टेन थीटा तो सबको पता ही है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है भाई, है ना, ये तो पता ही होगा। कर दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1/√3, फिर ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा √3, ये आ जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड, इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड, यानी हमें नहीं पता, इनफाइनाइट ही है वो। अब 37 और 53 डिग्री नया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें भी आपको बस एक ही याद रखना है, साइन थीटा। साइन 37 डिग्री याद रख लेना, कितना है वो होता है 3/5। अब 3, 5 इसमें ट्राइंगल जो होता है ना उसका 3 वैल्यू 3, 4 और 5 होता है, ये याद रखना 3, 4, 5 तो लगातार है। अब जो 3, 4, 5 है, 3/5 हमने साइन थीटा को दे दिया 37 डिग्री को, तो 53 में बचा 4 है तो 4/5। कॉस थीटा पलटने को कहा ना, कॉस थीटा में पलट दो 4/5 और ये हो जाएगा 3/5। और टेन थीटा कर दो डिवाइड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 3/4, 4/3। बस प्रैक्टिस के साथ आपको आराम से याद हो जाएगा ये वैल्यूज, टेंशन नहीं। अभी बस ऐसे ही याद करो कि 3/5, 4/5, ये उल्टा कर देना 4/5, 3/5, फिर डिवाइड कर दो 3/4, 4/3, ऐसे आप याद कर सकते हैं ना। अब डिग्री को छोड़ करके हम आगे चलते हैं अगला टॉपिक के ऊपर, दैट इज ASTC रूल। इसका मतलब कुछ नहीं, ये बस एक ट्रिक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कुछ भी तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो उसको कैसे अप्लाई करना है वो देखिए, मतलब उसका क्या मतलब है। तो ये हमारे पास 0 डिग्री है, फिर है 90, उसके बाद ये 180 एंड देन 270, ये आपको याद करना है, मैंने पहले ही बता दिया है, और ये 360 डिग्री, ठीक है। अब इसको लिखो A, इसको S, फिर T और C। A का मतलब है ऑल, यानी इस वाला जो क्वाड्रेंट है 0 से लेकर के 90 वाला जो क्वाड्रेंट है, इसमें ऑल पॉजिटिव क्या है इसका मतलब वो मैं बताऊंगा एलाइड एंगल्स के अंदर एप्लीकेशन में, लेकिन अभी के लिए सारे यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। एस का मतलब है साइन, और साइन का भाई है कोसेक, क्योंकि इसका उल्टा 1/sin जो है वो कोसेक होता है। तो अगर +1 है तो 1/+1 भी तो पॉजिटिव ही होगा ना, अगर +x है तो 1/+x भी तो प्लस ही होगा, तो यही है। तो उसका उल्टा भी यहाँ पर ही, हर एक जो t है c है उसका उल्टा भी उसके साथ होगा, यानी अगर tan है यहाँ पर तो उसका उल्टा cot है, तो ये दोनों यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर ये पॉजिटिव था, और यहाँ पर अपने पास cos है तो उसका भाई sec हो जाएगा, तो ये दोनों यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इतना आपको याद रखना है, ASTC और सबका उल्टा, ऑल है तो यहाँ पर सारे होंगे, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, जबकि यहाँ पर एस है साइन तो उसका भाई कोसेक, tan है तो उसका भाई कॉट, कॉस है तो उसका भाई सेक, तो ये सारे यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, इतना याद रखना है। तो अब ज़रा बात करते हैं इनके एप्लीकेशन के बारे में। तो एप्लीकेशन है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स, हम कैसे निकालेंगे। एलाइड एंगल्स होता है कि एलाइड एंगल्स होते हैं ये 0 डिग्री ± थीटा, 90 डिग्री ± थीटा, फिर 180 डिग्री ± थीटा, 270 डिग्री ± थीटा और 360 डिग्री ± थीटा, यानी वो सारे एंगल जो हमने यहाँ पर लिखे हैं, ये सारे एंगल्स के फॉर्म में अगर हम किसी दूसरे एंगल को लिख पा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे एलाइड एंगल। जैसे 120 डिग्री है तो इनमें तो एक भी 120 डिग्री तो है नहीं, तो 120 डिग्री को उनके फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री, जो कि स्टैंडर्ड जो कि वहाँ पर हमारे पास है -60 डिग्री, और क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री +30 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो यही है एलाइड एंगल, 120 डिग्री को यहाँ पर हम कहेंगे एलाइड एंगल। तो इस 120 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालना है, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू, वो हमें यहाँ पर सीखना है। तो 2 रूल हैं, पहला रूल उसमें भी 2 पार्ट, कि अगर ये जो फॉर्म हम बना रहे हैं ये 0 ± है, 180 ± है, 360, यानी इस जो ट्राइंगल है हमारा ASTC का, उसका ये दोनों हिस्सा यहाँ पर 0 है और 360 है, और यहाँ पर 180 डिग्री है। तो इन दोनों के अगल बगल में अगर कोई एंगल है तो वो हम
अगर बनाए हैं वैसे तो हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे, यानी कि अगर साइन में कुछ वैल्यू था तो उसको साइन ही रखेंगे, कॉस था तो कॉस ही रखेंगे, टेन था टेन रखेंगे, कॉट था तो कॉट रखेंगे, जो भी था उसी को रखेंगे। लेकिन वही बचा हुआ दो एंगल 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, यानी ये अपना 90 डिग्री वाला और ये 270 डिग्री वाला। तो अगर ये इसके फॉर्म में अगर हम एंगल को लिखते हैं तो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपने को फंक्शन में चेंज हो जाता है। तो क्या है को फंक्शन, ध्यान से, इसमें साइन थीटा जो है कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस जो है साइन थीटा में, टेन जो है वो कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, टेन जो है वो कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट टेन में कन्वर्ट हो जाता है, और सेक जो है वो कोसेक में कन्वर्ट होता है, कोसेक सेक में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती ना कर देना, साइन को कोसेक में नहीं, सेक को कॉस में नहीं, बल्कि साइन को कॉस में और सेक को कोसेक में कन्वर्ट करना है आपको, उल्टा मत कर देना। मतलब ये जो हमने यहाँ पर रिलेशन निकाला था ना कि इसका भाई, जो ASTC में अपन ने देखा था कि साइन का भाई कोसेक, तो भाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, ये को फंक्शन वाला है। साइन का को फंक्शन कॉस है, टैन का कॉट है, सेक का कोसेक है, तो इन दोनों में फ़र्क करना है आपको। तो ये बात हो गया। अब रूल नंबर 2 है कि साइन कैसे बताना है। साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, तो अपन उसी के लिए ASTC रूल हमने सीखा है। ASTC रूल के बेसिस पर हम उसका साइन निकालेंगे। तो अगर साइन की बात हो तो उसमें कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखना है जो क्वेश्चन में गिवन है, पहले से गिवन है उसको देखना है, ना कि जो उस एंगल को कन्वर्ट करके, यानी अगर साइन था तो फिर कॉस में कन्वर्ट कर दिया, फिर कॉट में, तो इन दोनों, इनको नहीं देखना है, इनको देखना है। इनके हिसाब से प्लस और माइनस हम डिसाइड करेंगे। जो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पहले जो था वो बाद में थे, लेकिन इन रूल नंबर 1 के बी में जो बाद में आया उनको नहीं देखना है, जो पहले से था उसको देखना है। तो कुछ समझ नहीं आया होगा, एग्जाम्पल देखते हैं। तो साइन 120 डिग्री, तो उससे पहले एक बता देता हूँ बात कि अगर हम इसको इन शॉर्ट अगर बताएं तो ये हमारे पास एंगल है, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360 डिग्री। तो इनके अक्रॉस और इनके अक्रॉस नो चेंज, यानी सिंपली अगर हम हॉराइजेंटल की बात करें, कैसे याद करेंगे कि हॉराइजेंटल में नो चेंज और वर्टिकल में चेंज, यानी ये तो बताया हमने कि 0 हो, 360 180 हो तो कोई चेंज नहीं, साइन है तो साइन रहेगा। 90 और 270 हुआ तो चेंज कर देंगे हम उसको, साइन से कॉस कर देंगे, टेन से कॉट और सेक से कोसेक। तो ये आपको याद रखना है। और फिर फाइनली ASTC तो याद रखना ही है। तो अप्लाई करके देखते हैं साइन 120 डिग्री। दो फॉर्म में लिखना है हमें 120 को, हमने क्या क्या बताया, 180 माइनस 60 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और दूसरा फॉर्म इसके बाद देख लेते हैं, दैट इज 90 प्लस 30। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, 180 माइनस 60, क्या 180 हॉराइजेंटल में आता है कि वर्टिकल में, हॉराइजेंटल में आता है, तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी साइन का साइन ही रह जाएगा। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, यानी इसको लिखना है साइन 60 डिग्री। अब यहाँ पर हमें साइन देखना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो उसके लिए क्या करना है, साइन 180 माइनस 60, तो ये 180 को पकड़ लो, माइनस कुछ है यानी इधर चला गया, प्लस होता तो इधर जाते, लेकिन माइनस है, ये माइनस है तो पीछे चला गया। तो ये वाला एंगल, ये जो है क्वाड्रेंट, क्या ये साइन का क्वाड्रेंट है, बिल्कुल साइन और कोसेक का क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर साइन जो है पॉजिटिव होगा। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साइन 60 डिग्री। क्या होता है साइन 60, √3/2। दैट विल बी द आंसर फॉर दिस पार्ट। अब दूसरे तरीके से इसी को निकालते हैं हम साइन 120 डिग्री को, 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं। तो साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब बताओ ज़रा 90 के अंदर चेंज होता है कि नहीं, बिल्कुल वर्टिकल में आता है 90, तो चेंज करने किसको, साइन में किसको कन्वर्ट करना है, कॉस में। तो साइन को हमने कॉस में कन्वर्ट कर दिया, 30 डिग्री को लिख दिया। अब ज़रा बताओ साइन क्या लिखना है, क्या कॉस को देखेंगे साइन के लिए, नहीं, जो क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में साइन था तो साइन को देखना है। तो बिल्कुल 90 प्लस 30, ये 90 रहा, ये ना 90, तो 90 प्लस 30 मतलब इधर कोई एंगल में आया, तो ये अगेन साइन का जगह है, इट इज़ प्लस, तो प्लस कॉस 30 अगेन √3/2 होता है। तो सेम आंसर आना भी चाहिए, साइन 120 डिग्री है, दोनों का आंसर सेम ही आनी चाहिए, लेकिन बस अप्रोच अलग है। एक और क्वेश्चन करके देख, कॉस 150 डिग्री, कैसे करेंगे इसको, कैसे लिख सकते हैं 150 को। और हाँ, ऐसे भी कि हमें एंगल पता होनी चाहिए, सबने 30 डिग्री लिखा ना, तो 30 डिग्री का वैल्यू हमें पता है, लेकिन हम 35 नहीं लिख सकते, 35 का थोड़ी ना पता है। तो ऐसे बनाना है इसको कि हमें इसका वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड एंगल मतलब 0 90, ये तो इधर वाले एंगल्स है, ये तो सही है, लेकिन उसके बाद प्लस माइनस करके जो हम लिख रहे हैं तो वो हमें पता होनी चाहिए उसका वैल्यू। तो साइन 30 में पता है, कुछ और लिख देते तो शायद ना पता होता, तो उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉस 150 डिग्री, क्या हम इसको 180 माइनस कुछ लिख सकते हैं, 30 डिग्री लिख सकते हैं ना, 180 माइनस 30 डिग्री में पता है वैल्यू, चाहे साइन का हो कॉस का हो, हमने देखा ना भाई 30 डिग्री तो हमने स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये रहा 30 डिग्री, ये सारे अपने स्टैंडर्ड वैल्यूज है। तो इनमें हमें एंगल को बनाना है कि इसका वैल्यू हमें पता है, इसीलिए हमें इसमें एंगल को बनाना है।
तो 180 माइनस 30 लिख दिया हमने इसको। तो क्या करना है, 180, क्या 180 हॉरिजेंटल वाला है, बिल्कुल ये हॉरिजेंटल के अंदर आता है, हॉरिजेंटल में, तो नो चेंज, क्या करना है, नो चेंज, ये है 180 वाला, नो चेंज, यानी कॉस का कॉस रह जाएगा, तो कॉस 30 डिग्री। साइन देखना है हमें, तो साइन देखने के लिए किसको देखेंगे, ओरिजिनल वाले को, तो वैसे इसमें चेंज तो हुआ नहीं, तो कॉस ही है, कॉस। अब 180 माइनस 30, ये 180 माइनस कुछ, यानी पीछे चला गया, क्या यहाँ पर कॉस पॉजिटिव है, नहीं, साइन है और कोसेक है, ये साइन और कोसेक का जगह, कॉस का जगह यहाँ पर है कॉस और सेक का, तो यानी कि नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आंसर माइनस कॉस 30 कितना होता है, -√3/2। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ऐसे एंगल्स हमें उठपटांग एंगल्स निकालने होते हैं। अब ऐसा कोई देगा भी नहीं आपको कि आपका ये वाला जो बनाना पड़ रहा है कि इसमें आपको एंगल ही नहीं पता, ऐसा आपको सिलेबस में नहीं मिलेगा, वरना तो फिर कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ जाएगा, लेकिन इतना आपको आना चाहिए। अब कुछ ऐसे भी रिलेशंस हैं जिसमें -θ का भी रिलेशन है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपको याद रखना है। इसको कैसे डिराइव करना है उसमें नहीं जा रहा हूँ, बस बता सकता हूँ कि कैसे करना है, कि जैसे साइन ऑफ -θ, इसको आप लिखेंगे साइन ऑफ 0 - θ, लिख सकते हैं ना, 0 - θ। फिर अभी तक जितना भी जो भी सीखा आपने, आप उसको अप्लाई कर लीजिए। तो साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ -θ प्लस कॉस थीटा, टेन ऑफ -θ माइनस टेन थीटा। इतना याद रखना आप, इतना याद रखना, क्या याद रखना है, कॉस माइनस को खा जाता है, कॉस माइनस को खा जाता है, इतना याद रखना आपको कि कॉस माइनस को खा जाता है। तो कॉस माइनस बाहर नहीं निकलेगा, कॉस खा गया माइनस को, यानी प्लस कॉस थीटा, जबकि साइन -θ माइनस बाहर आ गया, माइनस साइन थीटा, टेन -θ माइनस बाहर आ गया, माइनस टेन थीटा, जबकि कॉस ने माइनस को खा गया तो बाहर प्लस आया, माइनस चला गया, बाय डिफॉल्ट प्लस होता है, माइनस चला गया तो फिर प्लस बचा ना। अब बस अपना भाई भाई वाला रिश्ता दिखा रहा है, आपने क्या बताया था कि भाई भाई वाला रिश्ता है, को फंक्शन नहीं, भाई भाई वाला रिश्ता है, साइन का कॉसेक, अपना टेन का कॉट और कॉस का सेक के साथ भाई भाई का रिश्ता। तो भाई भाई का रिश्ता चलेगा यहाँ पर, जैसा साइन करता है वैसा कोसेक करेगा, जैसा टेन करता है वैसा कॉट करेगा, जैसा कॉस करता है वैसा सेक करेगा। यानी साइन ऑफ -θ भी माइनस, साइन ने माइनस को बाहर निकाल दिया, कोसेक ने भी बाहर निकाल दिया, टेन ने बाहर निकाल दिया, कॉट ने भी बाहर निकाल दिया, कॉस ने खा लिया, सेक ने भी खा लिया। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इस बात को, खास करके आपको यही इंपॉर्टेंट है, इस साइड वाले में ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ऐसे सिंपल याद रख सकते हैं भाई भाई वाला रिश्ता यहाँ पर। अब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन पे चलते हैं। ये तभी लगाना है जब आपका एंगल 10 डिग्री से कम हो, 10 डिग्री से कम होना चाहिए, डिग्री डिग्री कह रहा हूँ मैं, है ना। तब साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को 1 लिख सकते हैं, और टेन थीटा को थीटा। देखिए थीटा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी एंगल से बाहर हो, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर है तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी अकेला हो बंदा हमेशा रेडियन में होगा, हमेशा इसको रेडियन में रखना है हमें कैलकुलेशन के दौरान। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं। तो मान लीजिए ये अपने पास एक कप है जिसको हम ऐसे देख रहे हैं, तो ये एंगल 1.8 डिग्री बना रहे हैं और डिस्टेंस 1 मीटर का है। हमें पूछा है कि बताओ हाइट कितना होगा। देखो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन हमें लगाना चाहिए, हमारे पास हाइट है, हमारे पास बेस है, तो ऑब्वियसली टेन लगाना चाहिए ना। तो टेन ही होता है जो हाइट और बेस के साथ खेलता है। टेन थीटा इज इक्वल टू हाइट बाई बेस, h अपॉन बेस है 1। अब क्योंकि एंगल जो है 1.8 डिग्री यानी 10 डिग्री से बहुत छोटा है, 10 डिग्री से छोटे में ही काम चल जाता है, ये तो बहुत छोटा है 1.8 डिग्री, तो हम इसको लिखेंगे टेन 1.8 डिग्री, 1.8 डिग्री इज इक्वल टू h बाई 1। अब टेन 1.8 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 1.8 डिग्री इज इक्वल टू h बाई 1। अब h को आप लिख देंगे 1.8 डिग्री और आप हो जाएंगे ख़त्म। ठीक है, क्या क्या बताया अभी मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भूलना नहीं है, रेडियन भाई, है ना। तो ये गलती अब कर सकता है, इसलिए मैंने पहले गलती बता दिया कि 1.8 डिग्री को डायरेक्टली नहीं पुट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 1.8 डिग्री बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पर जो होगा वो होगा इसका रेडियन। कैसे कन्वर्ट करना है रेडियन, तो वो तो पहले ही बता दिया मैंने, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो सीधा आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, जब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन से डिग्री में, मान लो 1.8 डिग्री है हमारे पास, तो हमें डिग्री से डिग्री काट देना है क्योंकि हमें रेडियन में चाहिए। तो ऊपर पाई जो है ये रेडियन का वैल्यू है और नीचे है 180 जो कि डिग्री का है।
तो डिग्री से डिग्री काटना है तो हमें नीचे 180 रखना है, ऊपर पाई रखना है। तो यही तो मामला है कि ऊपर पाई के नीचे पाई, पाई बाई 180 के 180 बाई पाई। तो अगर डिग्री है तो हमें डिग्री से डिग्री काटना है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री से हमें डिग्री को काट देना है। तो रेडियन को ऊपर रखना है और नीचे डिग्री रखना है, यानी 180 और ऊपर पाई। और वही अगर रेडियन से हमें डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो रेडियन से रेडियन काटना है, तो नीचे रेडियन रखना है हमें, तो नीचे रेडियन यानी पाई और ऊपर 180 डिग्री। तो अब रेडियन से रेडियन कट जाएगा और डिग्री में आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इससे कैसे निकालेंगे, 1.8 डिग्री, डिग्री से डिग्री काट के हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन को ऊपर रखना है। तो रेडियन का वैल्यू कौन है, पाई है, और डिग्री वाला 180 डिग्री है। तो हम इसको सिंपली अब काट सकते हैं। तो ये अपना क्या हो जाएगा, पाई बाई 100। तो आपको यहाँ पर पाई बाई 100 पुट करना है, ना कि 1.8, और ये आपका हाइट आ चुका है, इतना मीटर। समझ गए। मूविंग फॉरवर्ड, अगला टॉपिक हमारे पास है कंपाउंड एंगल। किसको कहते हैं कंपाउंड एंगल, ये a प्लस माइनस बी, इस फॉर्म को हम कंपाउंड एंगल्स कहते हैं। क्या ज़रूरत है कंपाउंड एंगल्स का, जैसे यहाँ पर 15 डिग्री है, एक हमने कैसे सीखा था, अलाइड एंगल्स वाला, ASTC रूल वाला। तो उसमें जो 0, 90, 180, 270, 360 प्लस माइनस थीटा करके कुछ भी कर लो, ये 15 डिग्री को नहीं लिख सकते आप। नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैंने बताया ना कि उसको आप लिखेंगे साइन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। ये थीटा का वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए ना, 0, 30, 45 डिग्री या 37 डिग्री, 53 डिग्री, 60, 90, इनके बीच में होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी आपको मिलेगा ही नहीं, तो उसका वैल्यू को नहीं पता होगा। तो उस सिचुएशन में अलाइड एंगल तो खत्म हो गया, आप नहीं लगा सकते। तो क्या कर सकते हैं, कंपाउंड एंगल्स। क्योंकि तो कॉस 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकता है। 45 का वैल्यू भी आपको पता है, 30 का भी पता है। तो क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए प्लस माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। इसका मतलब समझना कि अगर यहाँ पर प्लस प्लस है, अगर यहाँ पर हमने प्लस लगाया तो यहाँ पर प्लस होगा, अगर यहाँ पर हमने माइनस लगाया तो यहाँ पर माइनस होगा। यानी साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और अगर साइन ए माइनस बी तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बट कमिंग टू कॉस, कॉस का कॉस ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। इसका मतलब समझ में आना चाहिए। अगर कॉस प्लस यहाँ पर प्लस लगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, और अगर यहाँ पर हमने माइनस लगाया तो यहाँ पर प्लस आएगा, उल्टा चलेगा। ठीक है, याद तो रखना पड़ेगा ना, याद कैसे बताओ, याद तो आपको करना ही पड़ेगा। और tan a प्लस माइनस बी, tan a प्लस माइनस tan b अपॉन 1 माइनस प्लस tan a tan b। ये फॉर्म आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे इसको इंटरप्रेट करना होता है कि प्लस माइनस माइनस प्लस। तो इसका मतलब कि इसके साथ ये पहले प्लस तो इधर माइनस इधर प्लस। tan वाले केस में प्लस का प्लस ऊपर प्लस, यहाँ पर प्लस होगा तो इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा। और वही अगर इधर को माइनस होगा तो इधर प्लस इधर माइनस होगा, लेकिन इधर प्लस होगा। तो इसको याद रखते हुए सिंपली आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि उल्टा बस कौन है, कॉस उल्टा है भाई, कॉस यहाँ पर उल्टा है। बल्कि यहाँ पर तो सही है, प्लस है तो प्लस और नीचे माइनस, नीचे माइनस, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा, ये तो सही बात है। लेकिन दिक्कत कौन कर रहा है, मेनली कॉस कर रहा है आपको, कॉस। ये तो वैसे भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इंपॉर्टेंट बस ये दोनों ही है। तो आप इसको याद नहीं भी रखोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगा, लेकिन आप नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। लेकिन इन दोनों आपका मेन इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर आप सिंपली याद रख सकते हैं कि कॉस दिक्कत करता है। तो कॉस का प्लस होगा तो इधर माइनस होगा, इधर माइनस होगा, प्लस होगा, उल्टा चलेगा मामला। तो देखिए ज़रा कॉस 15 डिग्री कैसे निकालेंगे। तो ये हो गया, इसको लिखेंगे हम कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो क्या लिखेंगे, प्लस प्लस साइन ए एंड साइन बी। तो ज़रा बताइए, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 30 डिग्री √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2। तो ये हो गया √3 + 1/2√2। नेक्स्ट वी हैव मल्टीपल एंगल्स। अगला टॉपिक हमारे पास आता है मल्टीपल एंगल्स का। मल्टीपल एंगल्स, थीटा इज एंगल, लेकिन मल्टीपल एंगल किसको कहते हैं, उसका 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा, ये सब हमारे काम का 2 थीटा है और कुछ भी नहीं, और वो भी साइन और कॉस वाला। अगर बाकी कुछ आ भी जाए 3 थीटा वगैरह तो कर लेना, इसको जैसे 2 थीटा, इसको हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस थीटा, फिर 3 थीटा आएगा, फिर उसको लिखेंगे साइन 2 थीटा प्लस थीटा, और फिर ये वाले एंगल सारे, ये वाले सारे फॉर्मूलास लगा देंगे हम। ठीक है, ये अपने कंपाउंड एंगल वाले फॉर्मूला उसके बाद लगा सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना डायरेक्टली तो यह है साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा।
कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसी को लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे लिखा है, इसको लिखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इनमें किसी एक को भी सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये बाकी दोनों आ जाएगा। एक बार कॉस स्क्वायर थीटा को सब्स्टिट्यूट कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक बार साइन स्क्वायर थीटा को सब्स्टिट्यूट कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों सिचुएशन आ जाएंगे। लेकिन वो नहीं करना आपके एग्जाम में, कैसे याद रखना डायरेक्टली, ये तो कोई याद रखना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन 2 समथिंग स्क्वायर माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 समथिंग स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 समथिंग स्क्वायर। भाई किसकी बात हो रही है, कॉस का ना, तो अगर पहले आना है तो कॉस को आना है। वो बोलेगा भाई मेरा भी फॉर्मूला है तो मैं पहले आऊँगा, तो अगर पहले कौन आएगा, कॉस की साइन, तो पहले वाले सिचुएशन में कॉस आएगा, जबकि जब बाद में लिखना है तो साइन आएगा, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जबकि उसी को अगर 2 वाला कुछ लिखना जो लिखना है वो अगर बाद में आए तो फिर साइन लिखना है। आई होप मेरा बात तो समझ पा रहे होंगे ना, पहले लिखना है इसको तो कॉस, अगर बाद में लिखना है तो साइन, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। एग्जाम्पल से देखते हैं, साइन 160 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 53 डिग्री, क्या लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो बताइए 2 साइन 53 हमने क्या बताया था 37 3/5, तो ये हो जाएगा 4/5, कॉस 53 हो जाएगा पलट ऑफ साइन 37, तो साइन 37 3/5 था तो ये हो जाएगा 3/5, साइन का 37 तो कॉस का 53, तो इसका आंसर आ जाएगा 24/25। अब बात करते हैं ग्राफ्स के बारे में। साइन एक्स का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है हमारे पास, ऐसे चलता है, जबकि कॉस का यहाँ से शुरू होता है। रेंज क्या होता है, रेंज होता है ये साइन फंक्शन क्या आता है, उससे पहले फंक्शन, जैसे y है एक फंक्शन है x का, यानी x का वैल्यू सब डालते जाओगे y का वैल्यू आता जाएगा, ठीक है, तो इसलिए y को कहते हैं इज अ फंक्शन ऑफ x, साइन यहाँ पर एक फंक्शन है। तो रेंज होता है उस फंक्शन का अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगा वो कि कहाँ से कहाँ तक आ सकता है। तो आपको पता है यहाँ का वैल्यू जो है ये +1 से लेकर के ये -1 तक जा सकता है, इसका भी सेम केस +1 से लेकर के -1 तक जा सकता है। साइन के अंदर आप कुछ भी डाल दो, इन्फिनिटी, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, कुछ भी डाल दो, y का जो वैल्यू आएगा, अल्टीमेट जो वैल्यू आएगा साइन थीटा का, वो +1 से -1 के बीच में ही लाई करेगा, कॉस थीटा का भी +1 से -1 के बीच में ही लाई करेगा। तो रेंज क्या लिखेंगे, लोअर से हायर जाते हैं तो पहले -1 लिखेंगे फिर +1 लिखेंगे। इस ब्रैकेट का मतलब होता है इंक्लूडेड, मतलब -1 और +1, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते -1 और +1 ऐसे लिख देना, नहीं ऐसे मत लिखना गलती से भी, ये वाला ब्रैकेट आपको देना है, इसका मतलब है कि इंक्लूडेड है, -1 और +1 का वैल्यू इंक्लूडेड है, यानी -1 भी आ सकता है +1 भी आ सकता है, तो कि ऐसे लिख देंगे इसका मतलब कि -1 से +1 के बीच में -1 नहीं होगा +1 भी नहीं होगा, बीच में जो आना है वो होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको समझ में आना चाहिए कि रेंज का क्या मतलब है। फिजिक्स के लिए इतना काफ़ी है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का रेंज क्या होता है, पहले छोटा वाला लिखते हैं फिर ये, क्योंकि हम लंबा लाइन लिखेंगे तो ये -1 +1, तो इधर से इधर जाएंगे -1 से +1 तक इंक्लूडिंग देम, तो ये वाला ब्रैकेट ध्यान रखना कि ये वाला ब्रैकेट लिखना है आपको। तो इसका जो वैल्यू है यहाँ पर 0 है, 0 डिग्री, फिर इसको हम 0 लिखते हैं, फिर ये हमारे पास 90 डिग्री है, यानी π/2, π/90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, जबकि इसका 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और 90 डिग्री पे 0 हो जाता है ये। फिर π/2 करके ऐड करते जाओ, ये पाई है, फिर π/2 ऐड करो, ये 3π/2 है, फिर π/2 ऐड कर दो तो ये 2π हो जाएगा। तो ये इसका ये वाला जो वैल्यू है ये इसका कितना हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा इसका 3π/2। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। पीरियड क्या है इन दोनों का, पीरियड क्या होता है, पीरियड होता है 2π, यानी हर 2π के बाद ही रिपीट कर रहे हैं, तो ये अपना एक साइकिल है। फिर देखो दोबारा से ही रिपीट करना शुरू कर दिया, तो हर 2π के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। अब लोग इधर क्या, इधर कैसे, तो इधर भी तो देखो ये अभी इधर आएगा, तो ये अपना कंप्लीट साइकिल यहाँ तक आएगा, ये 2π है अपना, ये 3π/2 था, ये 2π है, कंप्लीट साइकिल तो इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना एक कंप्लीट साइकिल, क्योंकि ये आधा, फिर ये इसका एक ये मिलके एक और आधा, तो आधा और आधा मिला के कंप्लीट 1 हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक, तो फिर से 2π आया, फिर से ये होगा ऐसे, ये एक कंप्लीट साइकिल यहाँ तक जाएगा। तो आई होप समझ पा रहे कि पीरियड क्या होता है। और सबसे लास्ट टॉपिक अपना ट्रिगोनोमेट्री में वो है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसका क्या रेंज होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू वो रेंज ही होता है ना, तो रेंज के अंदर
मिनिमम वैल्यू से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू, तो ये जो वैल्यू होता है अगेन ये वाला ब्रैकेट यानी वैल्यू को इंक्लूड करते हुए माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा प्लस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा सकता है इंक्लूडिंग दीज टू वैल्यूज, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट हमारे पास है। ये इसका मिनिमम वैल्यू, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो प्रूफ पे नहीं जाना है आपको, बस एग्जाम्पल देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, इसका क्या रेंज होगा बताओ ज़रा। माइनस ऑफ अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये तो आपको पता होनी चाहिए ना, वो वाला ट्राइंगल 37 और 53 डिग्री वाला, 37 डिग्री साइन 37 3/5 ये 4, ये ट्राइंगल तो याद रखना ही है ना। मैंने बताया था साइन 37 3/5 याद रखना है, तो 37 डिग्री तो हाइट अपॉन हाइपोटेनियस 3/5। तो फिर दूसरा वाला वैल्यू अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब √5 नहीं सिर्फ 5 आएगा, और यहाँ पर प्लस 5 आएगा ना। अंडर रूट 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 दैट इज √25, तो 5 आएगा, तो -5 से लेकर के +5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इतना ही है आपका ट्रिगोनोमेट्री। मेरे ख्याल से सारे टॉपिक समझ में आ गया होगा। और अगला टॉपिक है डिफरेंशिएशन